चलो दोस्तों, तो अभी देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। देखो, प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए आपको सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है। मुझे शायद पता है कि आपको ये लर्न होगा अब तक, तो ठीक है। और ये वाला कंसेप्ट याद रखना है हमें, ठीक है। अब करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए। देखो, सबसे सबसे सिंपलेस्ट होता है प्रिंसिपल वैल्यूज, ओके। देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब हमें सबसे पहले निकालना है थीटा डैश, ठीक है। थीटा डैश कहाँ से निकलता है? टेबल से निकलता है। साइन के टेबल में 1/√2 देखना है, ठीक है। बोलो, साइन के टेबल में 1/√2 कहाँ पे आता है दोस्तों? तो 1/√2 45 डिग्री में आता है। 45 डिग्री का मतलब ही क्या होता है? π/4, ओके। तो मैं π/4 लिख लेता हूँ। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, वो पॉजिटिव की केस हो या निगेटिव की केस हो, अगर पॉजिटिव की केस होती है तो थीटा डैश ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। निगेटिव की केस में भी थीटा डैश ही हमारी वैल्यू है, लेकिन उसको माइनस साइन देना है। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल अभी थीटा डैश π/4 आ चुका है, तो इसका आंसर हमारा आ जाता है x = -π/4, क्योंकि ये निगेटिव का केस है, ठीक है। सिमिलरली अब ये tan वाला देखते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ √3 = y। अब y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो tan के टेबल में √3 हमें पहले थीटा डैश निकालना है। थीटा डैश कितना है दोस्तों? ध्यान से देखो, थीटा डैश इज नथिंग बट व्हाट? tan के टेबल में √3 कब आता है? π/3 में आता है। सो चलो, पॉजिटिव है, सो प्लस π/3 आंसर आ गया, ठीक है। अब cos के टेबल में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री के या 60 डिग्री में आता है, तो 60 डिग्री मतलब π/3। z = π/3। देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव केसेस हम लोगों ने देख लिए। अब सिर्फ एक ही एक्सेप्शन का केस होता है, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, ये एक एक्सेप्शन वाला केस है दोस्तों, ठीक है। एक्सेप्शन कब यूज करना है हमें? अगर cos का एंगल नेगेटिव है या फिर sec का एंगल नेगेटिव है तो ही, ठीक है। सो cos इनवर्स ऑफ या फिर sec इनवर्स ऑफ। चलो दोस्तों, अब ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ -1/√2, इसका मतलब क्या है? हमें देखना है सबसे पहले थीटा डैश निकालना है। थीटा डैश क्या है दोस्तों? cos के टेबल में 1/2 कब आता है? cos के टेबल में 1/2 60 डिग्री में आता है, माने π/3। चलो, थीटा डैश निकल गया। अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेकंड क्वाड्रेंट? π माइनस थीटा डैश, ठीक है। तो मैं एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? π माइनस π बाय यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 3 है, तो इसको सॉल्व करूंगा। 3π मतलब ये 2π/3 आ जाएगा। ये हो गया है मेरा आंसर, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, सेक इनवर्स ऑफ -√2 = x। देखो, अभी सेक मतलब सेक तो टेबल नहीं है हमें, तो इसका उल्टा करना है, तो हमें क्या करेंगे? देखो, हम लोग ये करेंगे cos इनवर्स ऑफ -½ = x। तो वापस यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।